दोस्तों, हिंदुस्तान का वह जाबाज मुस्लिम योद्धा टीपू सुल्तान, जो भारत की मातृभूमि के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की 1 दिन की जिंदगी जियो। दोस्तों, टीपू सुल्तान ही वह योद्धा था जिसने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। जब तक टीपू सुल्तान जैसा बहादुर योद्धा था, अंग्रेज भारत पर काबिज न हो सके। हिंदुस्तान में ही सबसे पहले टीपू सुल्तान ने रॉकेट की खोज की। टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान का फर्स्ट मिसाइल मैन भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी दिलेर योद्धा के बारे में बात करेंगे। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ। इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। इनके पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फखरुन्निसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। 1752 में इनके वालिद हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान सिंहासन पर बैठे। उन्हें मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। उन्होंने टाइगर को अपने शासन के प्रतीक के रूप में अपनाया था। एक बार वो अपने एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। तभी अचानक वहाँ एक शेर आ गया। शेर ने टीपू पर हमला कर दिया। हड़बड़ी में टीपू की बंदूक नीचे गिर गई, लेकिन टीपू सुल्तान बिना घबराए बंदूक उठाकर शेर को मार डाला। तब से उन्हें मैसूर का टाइगर के नाम से बुलाया जाने लगा। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। मशहूर इतिहासकार कर्नल मार्क बिल्स लिखते हैं कि टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली से कद में छोटे थे। उन्हें घुड़सवारी बहुत पसंद थी, इसलिए उनको अक्सर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घुड़सवारी को एक बहुत अच्छी कला मानते थे और उसमें उन्हें महारत हासिल थी। 14 फरवरी 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस के नेतृत्व में 21,000 सैनिकों ने वेल्लोर से मैसूर की तरफ कूच किया। 20 मार्च को अंबर के पास कर्नल बेज्जली के नेतृत्व में 16,000 सैनिकों का दल इस सेना में आग मिला और अंग्रेज स्टुअर्ट की कमान में 6,400 सैनिकों का जत्था भी शामिल हो गया। इन सब ने मिलकर टीपू सुल्तान के सेरिंगापटम पर चढ़ाई कर दी। मशहूर इतिहासकार जेम्स बिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश में लिखते हैं, ये वही टीपू सुल्तान थे जिनके आधे साम्राज्य पर 6 साल से पहले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उनके पास जो जमीन बची थी उससे उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक राजस्व मिलता था, जबकि उस समय भारत में अंग्रेजों का कुल राजस्व 90 लाख पाउंड स्टर्लिंग यानी 9 करोड़ रुपए था। धीरे धीरे उन्होंने सेरिंगापटम किले पर घेरा डाला और 3 मई 1799 को तोपों से गोला कर उसकी दीवार में छेद कर दिया। वहीं एक इतिहासकार अपनी किताब लाइफ ऑफ हैरिस में लिखते हैं, हालांकि छेद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन तब भी जॉर्ज हैरिस ने उसके अंदर अपने सैनिकों को भेजने का फैसला किया। इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उनकी रसद खत्म हो चुकी थी और उनकी सेना करीब भुखमरी के कगार पर थी। 3 मई की रात करीब 5,000 सैनिकों, जिसमें 3,000 अंग्रेज थे, खाइयों में छिप गए ताकि टीपू के सैनिकों को उनकी गतिविधियों के बारे में पता न चल सके। जैसे ही हमले का समय करीब आया, टीपू सुल्तान से दगा करने वाले मीर सादिक ने टीपू के सैनिकों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुला लिया और जो सैनिक दीवार के छेद के पास तैनात टीपू के सैनिक पीछे चले गए और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। इस बीच टीपू के एक बहुत वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेजों की तोप के गोले से मार दिए गए। इतिहासकार किरमानी लिखते हैं, जैसे ही गफ्फार की मौत हुई, किले से गद्दार सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से रुमाल हिलाना शुरू कर दिया। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाए तो अंग्रेज सैनिक किले पर हमला बोल देंगे। जैसे ही ये सिग्नल मिला, अंग्रेज सैनिकों ने नदी के किनारे बढ़ना शुरू कर दिया, जो वहां से सिर्फ 100 गज दूर था। छेद पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इतिहासकार विटसन लिखते हैं कि इस लड़ाई में टीपू ने अधिकतर लड़ाई सामान्य सैनिकों की तरह पैदल ही लड़ी, लेकिन जब उनके सैनिकों का हिम्मत टूटने लगा तब वो घोड़े पर सवार होकर उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। मार्क बिल्स लिखते हैं कि अगर टीपू चाहते तो वो लड़ाई के मैदान से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बुज़दिल की तरह भागने के बजाय एक दिलेर सिपाही की तरह मरना पसंद किया। टीपू बुरी तरह घायल हो चुके थे। जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की तरफ बढ़े तो उनके बाएं सीने में एक गोली लग गई। उनका घोड़ा भी मारा गया। उस समय उनके बॉडीगार्ड राजा खान ने उन्हें सलाह दी कि वो अंग्रेजों को अपना परिचय दे दें, लेकिन टीपू ने यह
सलाह नामंजूर कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के हाथे बंदी बनने के बजाय मौत का रास्ता चुना। तभी कुछ सैनिकों ने टीपू से उनका तलवार छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू की काफी खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। तब भी अपनी तलवार से उन सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिए। टीपू सुल्तान अपने सैनिकों के बीच पड़े थे और अंग्रेज सैनिक उन्हें राजमहल में ढूंढ रहे थे। एक गोली उनके दाहिने कान में घुसकर उनके बाएं घाल में धंस गई थी। उन्होंने एक सफेद जामा पहन रखा था और कमर में एक सिल्क कपड़े की पट्टी बंधी थी। वो सिर पर हरे रंग का साफा पहने हुए थे। उनके जिस्म पर कोई गहने नहीं सिवाय एक बाजूबंद के। ये बाजूबंद वास्तव में एक चांदी की ताबीज थी जिसके अंदर अरबी और फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। टीपू के मरने के बाद अंग्रेज सैनिक सेरिंगापटम में जबरदस्त लूट मचाई, लेकिन फिर भी टीपू का सिंहासन, हाथी पर बैठने का औदा, सोने और चांदी की बनी प्लेटों, जवाहरात से जड़े ताले और तलवारें, महंगी कालीन, सिक्के, के बेहतरीन कपड़े और रत्नों से भरे करीब 20 बक्सों आम सैनिकों के हाथ नहीं लगे। टीपू की लाइब्रेरी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसमें इतिहास, विज्ञान और हदीस से संबंधी अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी भाषाओं के 20,000 से अधिक किताबें थीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।